इस क्वेश्चन में मोमेंटम दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और हमको फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और यहाँ पर जो थीटा है, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये बी और ए के बीच का एंगल है। अब मुझे फोर्स निकालना है और मोमेंटम दिया हुआ है, ये रहा मोमेंटम। तो फोर्स जो होता है वो होता है dp बाई dt। दिस विल बी इक्वल टू d बाय dt ऑफ a cos ऑफ kt I के माइनस a sin ऑफ kt j के। मैं डिफरेंशिएशन धीरे करूंगा ताकि जिन लोगों को दिक्कत है वो अपने कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लें। देखिए, ए तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो मैंने ए को बाहर निकाल दिया। बचा डी बाय डी टी ऑफ कॉस ऑफ के टी आई के माइनस ए डी बाय डी टी ऑफ साइन ऑफ के टी इंटू जे के। अब कुछ स्टूडेंट्स को इसको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, डी बाय डी टी ऑफ कॉस टी का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमको पता है, डी बाय डी टी ऑफ कॉस टी दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन टी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, के टी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये के टी जो है, चेन रूल लगा रहा हूं मैं, कि मान लीजिए ये टी है। तो डी बाई डी टी ऑफ कोस टी क्या होता है, माइनस साइन टी। लेकिन हमने टी किसको माना है, के टी को माना है, तो लिख दिया। लेकिन फिर जिसको भी टी माना है उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, ये देखिए डी बाई डी टी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बाकी सारी फंक्शन हटा दीजिए, आपको सीधा दिख जाएगा किसको डिफरेंशिएट करना है। तो डी बाई डी टी ऑफ के टी कितना होगा, ये तो डायरेक्ट है, ये तो के हो जाएगा आई के। चलिए तो फिर से आगे करते हैं अपन लोग। इसमें भी वही है, तो हम क्या करते हैं, इस के टी को क्या मान लेते हैं, टी। तो दिस इज माइनस ए। अब डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ टी क्या होता है, वो होता है cos टी। तो मैंने यहाँ पर लिखा cos, और टी हमने क्या माना था, के टी को। ये देखिए लिख दिया। अब के टी टी नहीं है, ये तो हमने अज्यूम करा है, तो उसको हम लोग ठीक कर देते हैं। तो आप के टी को छोड़ के बाकी सब हटा दीजिए। ये देखिए, तो क्या दिख रहा है, डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ के टी। यहाँ से भी क्या निकल जाएगा हमको, यहाँ से हमको के मिल जाएगा और यहाँ पर मिल गया जे। तो हमें फोर्स का एक्सप्रेशन मिल गया। माइनस साइन बाहर निकाल देता हूँ, तो माइनस ए के साइन ऑफ के टी आई के प्लस कॉस ऑफ के टी जे के। कभी सॉल्व करते समय कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर दीजिएगा। तो ये हमारा फोर्स आ गया। देखिए ए जो है, हाँ देखिए यहाँ पर ए मुझे इसके साथ में लिखना चाहिए था। ठीक। अब हम, हमारे पास में मोमेंटम है, ये रहा मोमेंटम, और ये हमारे पास में फोर्स है, इनको डॉट कर देते हैं। तो जब मैं डॉट करता हूं तो आई वाला आई के साथ में डॉट होता है, तो जब ये दोनों डॉट होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ के टी साइन ऑफ के टी। ऑफ कोर्स अदर टर्म्स भी रहेंगे, ए के भी रहेगा, यहाँ से ए भी आएगा। इन दोनों को जब मैं डॉट करूंगा, जे को जे के साथ में, तो एक यहाँ पर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है।
तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन ऑफ के टी कॉस ऑफ के टी। और यहाँ पर अदर टर्म्स भी रहेंगे। कौन से टर्म्स रहेंगे? ए को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस ए के से, यहाँ पर भी ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप माइनस ए के से, तो वो टर्म्स रहेंगे। लेकिन ये तो जीरो हो रहा है, और अगर ये जीरो हो रहा है तो ए डॉट बी है आपका जीरो। तो ए डॉट बी जो हमने निकाला है हमारे लिए, एफ डॉट पी जो है वो जीरो आया है। इसका मतलब एफ पी कॉस थीटा में कॉस थीटा जो है वो जीरो है। इसका मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आंसर इज डी। और हम यहाँ पर एक अपना कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं कि जब भी हमको दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो हम दोनों वेक्टर्स को लिखेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। तो दिस इज टू प्रूव vectors are perpendicular।